बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले काफ़ी सारे सेक्शंस में हमने टेबल्स की इन्फॉर्मेशन ली है। हालांकि कंस्ट्रेंट्स के बारे में हम अगले सेशन से शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन इस सेशन में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नल की बात करेंगे हम। नल एक स्पेसिफिक कीवर्ड है जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन को टेबल्स में स्टोर करते हैं कॉलम्स और रोज के रूप में। तो उस केस में यदि आप किसी वैल्यू को नहीं देते किसी पर्टिकुलर कॉलम के लिए, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप में स्पेस या एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ मैंने एक टेबल लिया हुआ है, बुक आईडी, बुक नेम, इशू डेट, रिटर्न डेट और स्टूडेंट आईडी। अगर मैं रिटर्न आईडी नहीं डालूँ तो यहाँ पे स्पेस सबमिट हो जाएगा डेटाबेस में और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि कहाँ कहाँ स्पेस आया है, क्योंकि माईसीक्वल या किसी भी एसक्यूएल लैंग्वेज के पास कोई भी ऐसा टूल नहीं है जो स्पेस को डिटेक्ट कर पाए। तो ऐसे केस में अगर मैं मान लीजिए जब स्टूडेंट वापस करता है किताब, सपोज करें बुक 101 जो है C++ की स्टूडेंट के द्वारा वापस की जाती है, तो मुझे वो रिटर्न डेट डालनी पड़ेगी। लेकिन रिटर्न डेट डालने के लिए मुझे वो रिकॉर्ड अपडेट करना पड़ेगा, परंतु स्पेस होने के कारण मैं क्योंकि स्पेस तो काफ़ी रिकॉर्ड्स में है, तो मैं उसको डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगा कि मुझे एंट्री कहाँ पे करनी है। ऐसे केस में आपके पास एक सबसे बड़ा फीचर रहता है नल कीवर्ड के रूप में। यदि आप नल प्लेस कर दे तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं होता। डिफ़ॉल्ट रूप में या तो नल स्पेसिफाई कर सकते हैं आप, या आप वैल्यू में सबमिट करते समय नल डिफाइन कर सकते हैं। तो दोनों केसेस में अगर नल आप स्पेसिफाई कर दें तो नल को ढूंढना भी आसान रहता है और आप इसको अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो जब भी हमें अपने टेबल्स में इंटीग्रिटी बना के रखनी है डेटा की, तो उसके लिए हमें स्पेस का यूज़ बिल्कुल नहीं करना होता, ब्लैंक स्पेसेस अलाउड नहीं होते। ऐसे केस में हम नल कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। जहाँ इस सेक्शन में हमने नल वैल्यूज़ की बात की है, अगले सेक्शन से हम कंस्ट्रेंट्स की बात करने वाले हैं, जिसमें हम नोट नल को पिक करेंगे सबसे पहले। उसके पश्चात देखेंगे किस प्रकार हम नोट नल के द्वारा अपनी वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हैं अपने टेबल्स में। धन्यवाद।